हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आपको मुझे नीचे दिए गए जीमेल पे मेल करना है अपना नाम एंड दैट वन सेंटेंस दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी डिज़ायर अचीव करने के लिए एक पर्सनल अप्रोच चाहिए, या जो कंफ्यूज्ड है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, या जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हुए बहुत टाइम हो गया है और वो रियलिटी में रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। एसपी से मूव ऑन करना, न्यू जॉब, गेटिंग थिंग्स डन, वेट लॉस, वेट गेन, एवरीथिंग, लाइक वट एवर इज योर डिज़ायर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने मैनिफेस्टेशन पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, बट एक स्पेसिफिक चीज़ मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही, और उसके लिए मुझे सिर्फ एक कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। एंड उसी के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नीचे दिए गए जीमेल पे आपको मेल करना होगा अपना नाम एंड दैट यू वांट अ वन टाइम कंसल्टेशन सेशन विद मी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे, मैम हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे, हम अफर्म कर रहे हैं, हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे, विजुलाइज करना ज़रूरी है, विजुलाइजेशन ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। और मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बोला है कि डिटेल्स पे फोकस मत करो, डिटेल्स पे फोकस मत करो। लेकिन इसको और क्लैरिफाई करने के लिए, आपके लिए इसे और सिंपल बनाने के लिए, मैं एक सिंपलर कॉन्सेप्ट के साथ इसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगी ताकि आप इसे और आसानी से समझ सको। ठीक है? एंड अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो मैंने अपनी सारे वीडियोस में एक बात तो जरूर बोली है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हो या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक डिजायर चूज करो, आप मल्टीपल चीजें चूज मत करो। क्योंकि आपका ब्रेन, अगर आप सोचो 5-6 चीजें एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे जॉब, मनी, एसपी, सो आपका ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है कितनी जल्दी, और दोनों ही अलग जगहें हैं। एसपी अलग है, जॉब अलग है, पैसा अलग है, मतलब कैसे शिफ्ट हो रहा है, किसी का भी तालमेल नहीं बैठ रहा, तो आपका ब्रेन भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता। ओके आप ऐसे कर सकते हो मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, आप ऐसे कर सकते हो कि सुबह आप एक चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो और शाम को आप दूसरी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। मतलब आप अपनी मेडिटेशन डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। आई होप मैंने अपना ये पॉइंट क्लियर कर दिया हो। जैसे आपने कोई भी चीज चूज की, एसपी, जॉब, मनी, ओके, सो आप उसका एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है? जैसे अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास वो एक्चुअल में होता, ठीक है, तो आप ये नहीं बोलते अरे यार मेरे पास तो है, नहीं, बोलते हाँ मेरे पास है। वो आपके लिए नॉर्मल होता, वो एकदम नॉर्मल फील होता आपको, हाँ है, या मी मेरे पास तो है। वैसे ही अगर आपका एसपी होता और आप उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते, या उनके साथ आपकी शादी हो गई होती, तो आप यही बोलते हाँ मेरी शादी हो गई है, हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ, हाँ मैं हूँ। मतलब एक शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, ब्रीफ सेंटेंस जो ये बताए कि आप अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो सिंपल हो, जो जेन्युइनली आपको फील हो। क्योंकि जब आप जेन्युइनली कुछ फील करते हो ना, आप ज्यादा खींचते नहीं हो, उसे एग्जैजरेट नहीं करते। ठीक है? एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? एग्जैजरेशन तब यूज करो जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। ठीक है? लेकिन जब आपने क्लैरिटी कर ली कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक सेंटेंस बनाएंगे हम छोटा सा। ठीक है? जैसे आई एम राइट नाउ मैनिफेस्टिंग 100K सब्सक्राइबर्स, सो आई जस्ट से यस आई हैव 100K सब्स। सिंपल, क्रिस्प एंड कंसाइज, मतलब टू द पॉइंट। आई कोई मुझसे पूछे कि हाँ कितना ग्रो हुआ आपका चैनल, तो इन माई माइंड आई से या आई हैव 100K सब्स, लेकिन आई डोंट से इट आउट लाउड, आई डोंट से इट टू अनदर पर्सन। व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ रियलिटी वर्क्स। मुझे पता है रियलिटी कैसे काम करती है, सो आई डोंट से दैट टू अदर पर्सन, बट इन माई माइंड आई से यस आई हैव 100K सब्स। एंड अभी मैंने उसको ये बोला है,
and he has or she has reacted in such a way, wow, you have so many subscribers. Mind process. Okay. अब विजुअलाइजेशन का मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ कि आपने एक क्रिस्प और कंसाइज मतलब एक छोटी सी एफर्मेशन बना ली, जेन्युइनली जो आप फील करते हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरा एसपी कॉल करे तो आप बोलो हाँ माई एसपी कॉल्ड, माई एसपी कॉल्ड। अब विजुअलाइजेशन का क्या है कि विजुअलाइजेशन आती है क्योंकि जब आप बोल रहे हो ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोचोगे ही सोचोगे, लेकिन हम विजुअलाइजेशन कभी कर नहीं पाते, या कभी अगर हमें आती है तो हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, हमारा मन भटकने लग पड़ता है और वहाँ पे हम डरने लग पड़ते हैं, यार हमसे हो क्यों नहीं रहा, हमसे हो क्यों नहीं रहा, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। सब इस प्रोसेस के थ्रू जाते ही जाते हैं, कोई भी इसे स्किप करके नहीं जाता, ठीक है। और इसको ठीक करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, विजुअलाइजेशन जरूरी भी नहीं है, मत करो विजुअलाइज। आ रहा है ठीक है, जाने दो थॉट को, कुछ भी यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हो मत करो, मत करो। कुछ विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी लोगों ने आपको बोला ना विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो, वो एक टेक्निक है, ठीक है, वो एक टेक्निक है एंड वो काम करती है, लेकिन सिर्फ वही काम नहीं करती है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, एंड्स आपको मिल जाएंगे आपके डिजायर्ड एंड, बट तरीका अलग भी हो सकता है, तो विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं तब विजुअलाइजेशन तो नेचुरली आती है, ठीक है, थॉट आया, हाँ आ रहा है थॉट, जाने दो, आ रहा है थॉट, फील करो, जाने दो, आ रहा है थॉट, जितनी देर रह रहा है यहाँ पे उसको रहने दो और निकाल दो, जितनी बार थॉट आ रहा है उसको रहने दो, निकाल दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जैसे हम कैसेट्स लगाते थे ना पहले, कैसे कैसेट निकालते थे फिर लगाते थे, निकालते थे लगाते थे, वैसे आपका एक थॉट आ रहा है उसको निकालते जाओ, थॉट आ रहा है निकालते जाओ। अब ये कब तक करना है आपको? ये आपको तब तक करना है जब तक वो जो एक लाइन है ना, लाइन जो हमने एफर्मेशन बनाई थी इतनी सी, आई हैव 100K सब्स, सिर्फ वो लाइन और उसके अक्षर आपके दिमाग में दिखना शुरू ना हो जाए, मतलब आपकी विजुअलाइजेशन में भी वो लाइन ही सिर्फ रिपीट कर रही हो। आप ये कर सकते हो। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि कहीं पे आपको पिक्चर लगा के समझा दूं कि आपका ब्रेन, ठीक है, ये है और इसके अंदर सिर्फ एक लाइन चल रही है, दैट इज आई हैव 100K सब्स। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। सिर्फ एक लाइन, कोई पिक्चर नहीं, कोई मेंटल पिक्चर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन पे फोकस है आपका, सिर्फ अक्षरों पे फोकस है आपका, आपका इमोशंस पे फोकस नहीं है, आपका किसी और चीज पे फोकस नहीं है, आपका सिर्फ इन वर्ड्स पे फोकस है, और आपके दिमाग में भी वो वर्ड्स ही दिख रहे हैं, सिर्फ वही विजुअलाइज कर रहे हो आप। फिर जब आप ये चीज करोगे उसके बाद आपको फील, या मतलब देखो मैनिफेस्टेशन बहुत तरीके से रियलिटी में तब्दील होती है, एक तरीका नहीं है उसका। हो सकता है कि इसके बाद जब आप विजुअलाइजेशन मतलब आपको आना शुरू हो, आपको एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन आना शुरू हो जाए कि अच्छा हाँ मैं इतनी देर से सिर्फ ये लाइन अपने दिमाग में चला रहा था, इसके बाद मुझे ये थॉट आ रहा है, मे बी मुझे इस थॉट को देखना चाहिए, एंड वहां से आपको ऐसा फील हो कि हाँ आई एम फीलिंग दिस विजुअलाइजेशन इज माई रियलिटी, एंड उस पर आप फोकस करना शुरू कर दोगे। या फिर ये हो सकता है कि आप सिर्फ इस लाइन पे ध्यान दें, सिर्फ इस लाइन पे, सिर्फ एक ये एफर्मेशन जो है ना, इसी के वर्ड्स सिर्फ आप अपने दिमाग में, आप अपनी दिमाग की स्क्रीन पे सिर्फ यही वर्ड्स चलाएं। हो सकता है अगर आप सिर्फ यही करें आपकी मैनिफेस्टेशन सच बन जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आ जाए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि विजुअलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं, विजुअलाइजेशन को गलत मतलब दिया जा रहा है। विजुअलाइजेशन को गलत मतलब कैसे दिया जा रहा है कि हाँ अगर हम एसपी से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमें यही सोचना है कि हम कहीं मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल के सीट्स पे बैठे हैं, नंबर माला पे आ रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। पहले आप इस लाइन पे तो ध्यान दो। जब आप सिर्फ इस लाइन पे ध्यान दोगे, विजुअलाइजेशन भी अपनी जगह सेट बैठ जाएगी। तो अभी अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, आपका सिर्फ फोकस इतना होना चाहिए कि आप उस एक लाइन को अपने दिमाग में घुमा सको। आपका अगर दिमाग इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, आपके दिमाग में सिर्फ वही लाइन विजुअलाइज हो रही हो। मतलब पिक्चर
या पिक्टोरियल विजुअलाइजेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ जो एफर्मेशन आपने बनाई है वो आप विजुअलाइज करो। जैसे अभी अगर मुझे नहीं पता चल रहा व्हाट इज माय क्लैरिटी इन माय माइंड, ठीक है, व्हाट इज क्लैरिटी मुझे नहीं पता। मैंने जब 100 के सब्स मैनिफेस्ट करना शुरू किया था मुझे नहीं पता था व्हाट शुड आई डू। सो मैं सिर्फ 100 के सब्स जो है मैं सिर्फ उसी को इमेजिन करती थी। आई हैव, मतलब मैं रीड करती थी मेंटली साइलेंटली while visualizing the words that I have 100k subs. I used to visualize like this. वैसे आप कर सकते हो। I am happily married to my SP. I have 10k rupees. I am 64 kgs. I am this inches tall. I am this. I am that. मतलब ये लाइन सिर्फ अगर आप अपने माथे पे चलाना शुरू कर दो और यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, सिर्फ ये लाइन, इसके साथ कोई भी पिक्चर सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशन तब भी आपके पास आ जाएगी। आपको बस ये लाइन अपने दिमाग में चलानी है। एक लाइन चूज करो और उसे मेंटली रीड करना शुरू करो। दैट इज योर विजुअलाइजेशन फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। सो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ हो। तो अब आपको पता लग गया कि विजुअलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लाइन जो आपने चूज की है एज योर एफर्मेशन उसे विजुअलाइज करो और उसे मेंटली बार बार रीड करो, साइलेंटली भी और आउट लाउड भी, जोर जोर से पढ़ो अपने दिमाग में। वही एक तरीका है कि हो सकता है या तो आपको परफेक्ट विजुअलाइजेशन आ जाए या फिर डायरेक्ट आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आ जाए। दो चीजें हो सकती हैं, दो भी नहीं हो सकती एक्चुअली। विजुअलाइजेशन तो आपको आएगी ही आएगी, ठीक है, विजुअलाइजेशन तो आपको आएगी आएगी अपने डिजायर से रिलेटेड, बट आप फिर भी उस पर 17-18 सेकेंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन होल्ड योर। आपको 2 सेकंड के बाद ही आपका थॉट चेंज हो जाएगा, आई कैन टेल यू दैट। और बार बार आपको उस थॉट को वापस लाना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, बट इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। आप सिर्फ वो लाइन अपने दिमाग में रिपीट करें और आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। That's all for today. I hope इस वीडियो से किसी को कुछ ना कुछ समझ आया हो और किसी के लिए आसान हुई हो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना। एंड अगर आपके कोई और भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो I'll make a separate video for it. And that's all for today. Keep watching my videos and I'll see you tomorrow. Bye.